इंडिया SOIFT में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14। तो अगर आपने कक्षा 12वीं में कॉमर्स लिया है तो आपको अकाउंट बनाना आना चाहिए। तो इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 13 तक के प्रश्नों को हल कर दिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, अनिल, विमल और सुनील साझेदार हैं जो 3-2-1 के अनुपात में लाभ हानि को बांटते हैं। पूंजी पर ब्याज 5% की दर से देना है। विमल और सुनील को 600 रुपये 400 रुपये मासिक वेतन पाने का अधिकार है। जब भी मासिक लिखा हो तो जो भी अमाउंट होता है उसमें 12 का गुणा करते हैं वेतन के। और 2007 में 4,000 रुपये 4,000 रुपये और 4800 रुपये का लाभ हुआ है। वेतन मिलने की आशा से इन्होंने आहरण किया था इस पैसे को, और जो लाभ है वो साझेदारों का वेतन लगाने के बाद किंतु पूंजी पर ब्याज लगाने के पूर्व है। वेतन लगाने के बाद हो इसका मतलब वेतन दिया जा चुका है, तो आप फिर से लाभ हानि खाते में वेतन को नहीं लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद है, फर्नीचर के मूल्य में 7.5% की कमी ह्रास हुई है और अप्राप्त ऋण के समायोजन के पूर्व हैं 600 रुपये। तो ये जो अप्राप्त ऋण होते हैं ये सब अपने लिए हानि होती है, ह्रास भी हानि होती है, इनको हम हानि साइड लिखेंगे। ठीक। चलिए अब अपने आंसर को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बनाएंगे पूंजी पर ब्याज 5% की दर से। तो आप राशि देखेंगे कितना कितना उनकी पूंजी है, तो 40,000 और 20,000 है। तो 40,000 और 20,000 है, ये तो पता चल गया। अब निकालेंगे इस तरह से 40,000 गुणित 5/100। 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, 5 चौक 20 और 2 जीरो बचा था, मतलब 2,000 रुपये। तो इस तरह से आपका निकला पहले का 2,000, दूसरे का भी 40 है मतलब उसका भी 2,000 निकलेगा। अब एक का 20 था तो 40 वालों का 2,000 निकला है तो 20 वालों का 1,000 निकलेगा। सिंपल सी बात है। इस तरह से हमने तीनों का निकाल दिया, जो टोटल हो रहा है आपका मिला करके 5,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। अब हम लिखेंगे फर्नीचर पर ह्रास, क्योंकि वेतन वगैरह तो लिखना है ही नहीं। फर्नीचर है 20,000 का, 20,000 का 7.5% हुआ है। अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन होता है 7.5, 3.5, 5.5 में। देखो जितना वो नंबर है उतना लिख दो। 7.5 में अगर हम दशमलव हटा दें तो वो 75 है। परसेंट का मतलब बट्टे में 100 होता है। अब दशमलव हटाए तो दशमलव के बाद एक अंक 5 था, इसलिए नीचे में 1 जीरो लिख देना है। अगर 2 अंक होता तो नीचे में 2 जीरो लिखते। ठीक। अब चूँकि आपका मेन अमाउंट है 20,000 जिस पे आपको 75 7.5 निकालना है, तो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कटा, 75 शून्य शून्य, 75 दूनी 150। तो आपका जो ह्रास की राशि निकलेगी वो 1,500, इसलिए निकला 1,500। डूबा ऋण बैड डेबिट्स करके आपको 600 रुपये लिखना है। और इस तरफ क्या रहेगा, इस तरफ आपका 32,000 रुपये का लाभ रहेगा। ठीक है, जो कि शुरू में लिखा हुआ था। उस 32,000 में आपको इन तीनों को जोड़ के घटाना है। तो जब आप 32,000 में तीनों को जोड़ेंगे तो होगा 7,100 और घटाएंगे तो 2 जीरो का 2 जीरो। अब ये हासिल लेके 10 होगा, 10 में 1 जाएगा 9, इसने हासिल दिया तो एक हो गया। अब यहाँ से लेके 1 होगा, 11 में 7 जाएगा 4, और ये 1 दिया था 2 हो गया, तो ये हो गया 24,900, जो कि ये निकला। ठीक। अब 24,900 को आप बांटेंगे अनुपात में, तो इनका लाभ हानि अनुपात है 3:2:1:1, जो कि आपको मिल गया। चलिए अब हम क्या करेंगे, तुरंत कार्यविधि करेंगे। 24,900 गुणित 3/6, 3 दूनी 6 हुआ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 शून्य शून्य, तो 12,450 पहले का। इसी तरह से आप निकालेंगे तो तीनों का अमाउंट इस तरह से निकलेगा। आपका खाता क्लोज होता है तो 32,000 सबसे बड़ी अमाउंट है, इसी को दोनों में लिख करके क्लोज कर देंगे। ठीक। आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट खाता हमारा बचा है, जो कि है पूंजी खाता। जब हम पूंजी खाता बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले पूंजी लिखना है। खाते का प्रारूप है विवरण, पहले व्यक्ति का नाम, दूसरे व्यक्ति का नाम, तीसरे व्यक्ति का नाम, फिर से विवरण, पहले व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति, तीसरे व्यक्ति। ठीक। चलिए सबसे पहले हमने पूंजी को लिखा और लिखते समय लिखना है शेष लाया गया, हिंदी में बाय बैलेंस। पहले का 40, दूसरे का 40, तीसरे का 20,000। ठीक। अगला है वेतन। वेतन है सिर्फ विमल और उसका, तो 12 से गुणा करना था, तो जिनका 600 था उनसे 12 का गुणा करेंगे तो 12 छक्के 72। और जिनका 400 था
12 चौक 48 होता है ना, ये निकला। अब पूंजी पर ब्याज निकाल चुके थे 2 और 1000, वो लिखेंगे चूँकि लाभ हानि में है। उसके बाद लाभ हानि खाते से लास्ट में बांटे हैं 12,450, 8,300 और ये, ठीक, ये हो गया। आहरण इन्होंने किया था उसको लिखेंगे ऊपर में, आहरण 4,000, 4,000, 4,800 और उसके बाद इनको घटा देंगे। तो क्या घटा, ये तीनों का टोटल जो आया 54,000, उसमें से 4,000 घटा तो आपका आया 50,000। इसका भी चारों का टोटल मिला करके हुआ है 57,000, जिसमें से 4,000 घटा तो ये 53,000 बचा। और लास्ट हमारा ये है 29,950, जिसमें 4,800 घटने के बाद ये आया 25,150 रुपये। और जो राशि ज़्यादा होती है उसी को दोनों पक्षों में इस तरह से लिख के बैलेंस करते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पूंजी स्थायी भी हो, ये भी बोला गया है। स्थायी पूंजी बोला गया हो तो आपको इस तरह से फिक्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। ठीक है, फिक्स कैपिटल अकाउंट, जहाँ पर सिर्फ पूंजी की प्रविष्टि होती है, एंट्री होती है। तो बाई बैलेंस करके आपको पहले का 40, दूसरे का 40, तीसरे का 20,000 लिखना है। इसी को टू बैलेंस शीट करके यहाँ लिख लेना है। ठीक है, लाया गया और ले गए करके, और उसी को नीचे में लिख करके बैलेंस कर देना है, खाता हुआ कंप्लीट। ठीक, अब जब भी आप स्थायी पूंजी खाता बनाएंगे तो आपको करेंट अकाउंट मतलब चालू खाता बनाना है। क्या बनाना है, चालू खाता। चलिए नीचे देखते हैं चालू खाता, ये हमारा चालू खाता। यहाँ पर पूंजी को छोड़ के समस्त चीज़ों को लिखना है, जैसे कि वेतन दोनों का, पूंजी पर ब्याज तीनों का, लाभ हानि जो बांटा गया था, आहरण जो इन्होंने किया था। अब बस इतने को जोड़ो इन तीनों का और इतने को घटा दो, जो आएगा उसको हम शेष ले गए बोल करके लिखेंगे। तो फिर ये जो आएगा वो आपका आंसर है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अब भी आपके पास कोई डाउट होते हैं तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ठीक, तो ये वीडियो कैसा लगा, ये प्रश्न समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।